वेलकम बैक टू आवर चैनल और मैं आ चुकी हूँ एक और हॉरर वीडियो लेकर के। और ये वीडियो होने वाली है सबसे डरावनी कहानी, जो कि मेरी मैम की रियल लाइफ स्टोरी है यार। मतलब इतनी ज्यादा डरावनी है कि इसे सुनकर के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जब इसको सुना ना तो मुझे यकीन हो गया भूतों पे। हम लोगों ने भूतों के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा कि भूत ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, भूत बहुत डरावने होते हैं, भूत हमें जिंदा नहीं छोड़ते हैं, ऐसा सुना होगा। लेकिन मेरी मैम ने ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस फेस किया है। जब उनके साथ ये हुआ तब वो बहुत ज्यादा डर गई। मेरी मैम करीब 7 साल की थी जब ये घटना उनके साथ घटी। वो दिल्ली में रहती थी और वो दिल्ली से इलाहाबाद का ट्रैवल करने वाली थी। फर्स्ट टाइम वो दिल्ली से इलाहाबाद जाने वाली थी, वो भी अपनी किसी फैमिली फंक्शन में। उनकी फैमिली में किसी की शादी थी उनके रिलेटिव्स में, तो वो अपने मम्मी पापा और उनके जो छोटे भाई हैं उनके साथ वो जाने वाली थी। वो बहुत खुश थी। जाने से पहले वो बोल रही थी मैं बहुत खुश थी, मैंने सारे कपड़े पैक कर लिए, मैंने सब कुछ रख लिया। और मैं इतनी ज्यादा खुश थी कि खुशी के मारे मतलब एक होता ना कि फूले नहीं समाते, वो ऐसा हो गया था। तो मैम ने बोला कि जिस दिन हमारी बस थी उस दिन हम लोग बहुत जल्दी रेडी हो गए, क्योंकि हम बहुत टाइम के बाद, उनके मम्मी पापा भी बहुत टाइम के बाद कहीं दूर जाने वाले थे, वो भी इलाहाबाद। तो अब मैम भी बहुत खुश थी कि मैं फर्स्ट टाइम गाँव देखूंगी। मुझे बहुत खुशी हो, मतलब बहुत खुश हो रही थी। मैं खेतों को देखूंगी, पेड़ों को देखूंगी, सुंदर सुंदर नदियां देखूंगी, सब कुछ देखूंगी। तो भाई सब कुछ रेडी हो गया। अब वो जाने के लिए भी रेडी हो गई। तो अब उनकी बस आई, वो बस में बैठी। बस में बैठ करके वो अच्छे से मतलब बैठ करके बातें की, पूरा सफर तय किया। सफर में बहुत मजे किए उन्होंने। उनको जरा सा भी आइडिया नहीं था कि उनके साथ कुछ ऐसा होगा जिससे वो गांव जाने से भी डर जाएंगे। उसके बाद वो जब गई, मतलब वो बैठी, मतलब उतरी, फिर वो जब वो बस से उतरी, पहुंच गए वो लोग अच्छे से इलाहाबाद। अब मुझे बहुत खुशी हो रही थी, इलाहाबाद पहुंच गए, अब चलो अब पहुंच गए। तो अब वो लोग उतरे। अब रात के करीब 11:40 हो रहे थे, उन्होंने बताया था 11:40 हो रहे थे। हम लोग उतरे। हम लोग ने बस मतलब कि बस जब चली गई तो उन्होंने ऑटो का वेट किया कि अब ऑटो आएगी। तो उन्होंने किसी अंकल से पूछा कि भाई साहब यहाँ पे ऑटो नहीं आ रही, ऐसी क्या बात है, यहाँ पे ऑटो ही नहीं आ रही है। तो उन्होंने बताया कि भाई साहब अभी रात के 12 बजने वाले हैं, 12 बजे के बाद यहाँ पे कोई भी ऑटो नहीं आती जाती है, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। उन्होंने बोला अच्छा। तो उन्होंने बोला आपको तो पास में ही जाना है, यहाँ पे तो पास में है गाँव, ज्यादा दूर भी नहीं है, आपको पहुंच जाएंगे यहाँ पे करके। तो उन अंकल ने बोला कि थोड़ा संभल के सफर तय करना, पैदल डरना मत। तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि इस रास्ते, मतलब उन्होंने कुछ बताया। मैंने सोचा था मैं बताऊंगा, उन अंकल को लगा होगा कि अगर मैं इनको बताऊंगा तो ये लोग डर जाएंगे और यहीं पे रुक जाएंगे। उन्होंने बोला नहीं आप जाइए, थोड़ा वो जंगली जानवर थोड़ा डर रहता है तो आप आराम से। तो उन्होंने बोला ठीक है ऐसा कुछ नहीं है, तेरा कुत्ते वगैरह होंगे और ज्यादा कुछ। तो वो चले गए। अब वो जाने लगे। अब जब वो पहुंच गए, मतलब कि आधे रास्ते पहुंच गए, तभी अचानक से पीछे से औरत आ जाती है सफेद साड़ी। मेरा बताती है उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी, यहाँ तक का घूम, उसका चेहरा नहीं दिख रहा था और उसके हाथ पैर मतलब चमक रहे थे, थोड़े शाइन मार रहे थे उस कपड़ों की वजह से, सफेद कपड़ों की वजह से। तो जो उसकी मम्मी थी, तो उसकी मम्मी ने जब देखा तो उसके पापा को बोला कि पीछे कोई औरत आ रही है, देखो। उसके पापा ने बोला कि नहीं गाँव की कोई होगी और वो भी हमारी तरह ही सफर कर रही हो। तो उसने बोला अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उसने मतलब उसका तो फेस भी नहीं दिख रहा है और इस रास्ते में तो कोई अभी तक कोई आ ही नहीं रहा था हमारे साथ, तो अचानक से कोई औरत कैसे आ गई? तो उसका पता बोला जंगल से आई होगी, जंगल में कुछ सामान लेने, मतलब लकड़ी वकड़ी काट के आई होगी कुछ करके। तो उसकी मम्मी ने बोला चलो ठीक है चलते हैं। अब आगे वो लोग चलने लगे। जैसे ही घर आने वाला था, मतलब वो रास्ता पूरा होने वाला था, वो औरत पीछे से गायब हो गई। वो कहाँ गई उसका कुछ पता नहीं चला। उसके बाद जब वो घर पहुंचे तो उसके पापा ने उसके बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने बोला कि सुबह बात करेंगे, अभी आप खा पी करके सो जाइए। तो अब वो लोग सो गए। लेकिन जो मेरी मैम थी उनको वो औरत बार बार सपने में आती थी। रात के टाइम क्या हुआ, सपने में वो चलने लगी थी बातें, मतलब वो औरत को देखा ये वो। तो उनके सपने में सब कुछ आने लगा कि वो औरत उनको बचा रही है।
तो सुबह ही ऐसा ही हुआ जैसा उन्होंने सपने में देखा कि जब वो सारी बात सबको बताई गई रिश्तेदारों को कि ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ, तो उन्होंने बोला कि वो एक अच्छी आत्मा है जो कि आपको बुरी आत्माओं से बचा रही थी। ये बात सुन के टीचर डर गई, जो मेरी मैम थी वो डर गई, क्या ऐसा सच में? तो उन्होंने बोला, सबने बोला हाँ वो तुमको बचा रही। तो उन्होंने बताया कि मैंने सपने में भी यही सब देखा कि वो औरत मुझे बचा रही। तो उन्होंने बोला हाँ वो तुम्हारे सपने में भी आई होगी। ये बात सुन के मेरी मैम के तो रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद फिर उन्होंने और पूछा कि औरत है कौन, कहाँ से आई, क्या हुआ था इस औरत के साथ। तो उन्होंने बताया कि हमारे घर से पास में ही, थोड़ी सी दूर में ही वो औरत रहती है। वो औरत बहुत अच्छी औरत थी। मतलब जब उसकी शादी हुई उस लड़की की, तो जब वो वहाँ पे रहने लगी तो उसकी जो सास थी ना उसको बहुत अत्याचार किया। मतलब उसको मारती थी, पीटती थी, कभी उसका हाथ जला देती थी, तो कभी उसको गालियाँ देती थी और कहती थी कि तू लड़का नहीं दे सकती। उसकी छोटी बच्ची थी तो कहती है कि तू लड़का नहीं दे सकती, तू लड़का नहीं दे सकती, तुझे लड़का नहीं होगा, हमारा ये नहीं होगा। मतलब उसको मारती है ऐसे कह के। और उसका पति भी उसको मारता है। तो मतलब वो दोनों जन उसको मिलके मारते थे। तो एक दिन क्या होता है, वो इन अत्याचारों को बर्दाश्त करते करते परेशान हो जाती है। एक दिन वो छत पे जाती है, खुद को पूरा आग लगा लेती है, अपने ऊपर तेल डाल के, मिट्टी का तेल डाल के आग लगा लेती है। और आग लगाने के बाद वो छत पे से नीचे आती है जलते 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 और कुएं में कूद जाती है। उसके घर के सामने कुआं होता है, उसी कुएं में वो कूद जाती है। और उसके बाद, उसके मरने के बाद उस घर में कोई नहीं रहा। मतलब कोई रह ही नहीं पाया उस घर में, क्योंकि उस कुएं से चिल्लाने और चीखने की आवाजें आती है। ऐसे उनके रिश्तेदार कि रात के समय वहां पे कोई नहीं जाता उसके घर के आसपास। लेकिन वो एक अच्छी आत्मा थी, एक अच्छी औरत थी, इसलिए वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाती, कभी किसी को परेशान नहीं करती। लेकिन उसके घर में कोई नहीं जा सकता। और जो उसका पति था और उसकी जो सास थी, वो दोनों भी उसके घर में मर गए। तो यार उस औरत के साथ इतना सब कुछ हुआ। तो जब मेरी मैम ने ये बातें सुनी, उनको इतना डर लगने लगा कि सच में ऐसे भूत प्रेत आत्माएं होती हैं जो दूसरों की मदद भी कर सकती हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ। तो ऐसे मेरी मैम खेलते खेलते, मतलब खेलने लगी, मतलब सब फ्रेंड लोग के साथ खेलते खेलते उसके घर के पास पहुंच गई। करीब रात के 8 बज रहे थे। तो उन्होंने वहां पे आवाजें भी सुनी। उन्होंने चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी, जैसे कोई किसी औरत को मार रहा हो कोई तेज से। तो वो डर गई, वो घर पे जाके बीमार पड़ गई। तो सब लोगों ने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप फटाफट से दिल्ली चले जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पे रहना अब सही नहीं है। तो अब वो सब लोग दिल्ली चले गए। आज तक मेरी मैम कभी भी इलाहाबाद नहीं गई। और वो औरत जो भटक रही है आज, उसकी आत्मा, उसको आज तक मुक्ति नहीं मिली। लेकिन उसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया। लेकिन वहाँ पे ऐसी बहुत बुरी आत्माएं भी हैं जिनसे वो बचाती है अच्छे लोग। तो आज भी मेरी मैम इन चीजों से बाहर नहीं निकल पाई। आज भी वो अगर भूत की बात सुनती भी है तो उनको वही चीजें याद आने लगती है, वही चीजें जहाँ वो गई थी, उनके साथ ऐसा हुआ था। तो मेरी मैम बहुत ज्यादा डरती है भूत प्रेत। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी, ये हॉरर स्टोरी? मुझे तो सच में बहुत डर लगा इस स्टोरी को सुनने के बाद, अपनी मैम के मुंह से रियल लाइफ एक्सपीरियंस को। अगर आप लोग के पास भी ऐसी कोई स्टोरी है या अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस है या किसी अपनी फ्रेंड का एक्सपीरियंस है, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे फॉलो कीजिए, अंदर मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगी और आपकी स्टोरी को सुनूंगी और वीडियो में जरूर आपकी स्टोरी सुनाऊंगी सबको। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताना, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज करना। एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना। और मेरी और भी बहुत सारी वीडियोस है यूट्यूब पे, हॉरर वीडियो है, देन मिडनाइट मैन वीडियो आई है मेरी अभी न्यू। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है जाके फटाफट से देख लीजिए। बहुत ही ज्यादा डरावना चैलेंज था वो मेरे लिए और बहुत ही ज्यादा डेंजर गेम था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जल्दी से कर लो, ऐसी बहुत सारी हॉरर वीडियोस देखने के लिए। ओके, बाय बाय।